तो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड। तो सबसे पहले हम एक कंसिडर करते हैं वेसल। तो यहाँ पे मैंने बनाया है एक वेसल, देखिए। नाउ इस वेसल के अंदर फ्लूइड है और इस वेसल की जो हाइट है वो है h। तो बेसिकली हमने इस वेसल में से एक क्यूबॉइडिकल सेक्शन उठाया है। वो क्यूबॉइडिकल सेक्शन मैंने नीचे बनाया है, राइट। तो इस क्यूबॉइडिकल सेक्शन की अगर मैं हाइट की बात करूं तो डेट इज h। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो नीचे बेस का है वो हो गया है a। एंड डेंसिटी ऑफ लिक्विड जो है वो कितनी हो गई है, रो। नाउ अब अगर हम बात करें वेट ऑफ द लिक्विड की, तो वेट हमें जैसे पता है क्या होता है, mg। तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है वेट इज इक्वल्स टू mg। तो व्हाट इज m? m इज द मास, ठीक है। तो मास को हम क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इनटू स्मॉल g एज इट इज। नाउ वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इनटू हाइट। इसको हम और ब्रेकअप करते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं जिसमें हम लिख देते हैं वॉल्यूम को एरिया इनटू हाइट। डेंसिटी हमारी है रो और जी हम लोग का एज इट इज। तो ये हमारे पास में क्या आ गया, वेट ऑफ द लिक्विड। तो इसको मैं सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख देता हूँ, विच इज इक्वल्स टू ए एच रो जी। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब क्या हुआ, अब अगर हम बात करें प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड कॉलम ऑन द बॉटम ऑफ द वेसल। अब हमें जो प्रेशर निकालना है वो कितना होता है भाई, हम लोग का प्रेशर थ्रस्ट अपॉन एरिया। तो हमने यहाँ पे क्या किया, प्रेशर को हमने लिखा यहाँ पे थ्रस्ट अपॉन एरिया। नाउ थ्रस्ट बेसिकली एक काइंड ऑफ फोर्स होता है। ये वही फोर्स है जो अभी हमने ऊपर कैलकुलेट किया इन द फॉर्म ऑफ वेट, जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा था। दैट थ्रस्ट विल बी इक्वल्स टू W एंड एरिया विल बी एज इट इज A। W की वैल्यू हम अभी निकाल चुके हैं, विच इज योर A H रो G डिवाइडेड बाय A से A कैंसिल हो गया एंड व्हाट यू विल गेट H रो G। This is the pressure exerted by liquid on the bottom of the vessel. तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि प्रेशर कितना एग्जर्ट होगा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक में अगर हम बात करें इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन फ्लूइड प्रेशर। अब फ्लूइड प्रेशर जो होता है उस पर ग्रेविटी का क्या इफेक्ट होने वाला है, लेट अस सी क्या होता है। नाउ थोड़ी सी थ्योरी है, ये आपको लिखनी पड़ती है एग्जाम में, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यू हैव टू बी नोटेड इन योर कॉपी। एंड जो भी चीज़ें हम यहाँ पे कर रहे हैं वो आप अपने कॉपी में करते हुए चलिए, दैट विल बी गुड फॉर यू टू, राइट। सो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन फ्लूइड प्रेशर। फर्स्ट पॉइंट, कंसिडर अ लिक्विड एट रेस्ट। इसमें हम मानते हैं कि लिक्विड है वो जो कि रेस्ट पे है। एक सिलेंड्रिकल एलिमेंट हमने लिया हुआ है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है एंड इसके अलावा उसकी जो हाइट है वो h है। नाउ इसका एक डायग्राम देखते हैं कैसा होगा। Now this is the diagram for the given question। तो अब अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हमारे पास में है, P1 एंड P2। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास में क्या है, सिलेंडर है। ये जो सिलेंडर है यहाँ पे हमारे पास में ये सरफेस 1 है। इस सरफेस 1 पे प्रेशर लगेगा P1। बॉटम सरफेस पे प्रेशर लगेगा P2। ये जो ऊपर की वजह से प्रेशर लग रहा है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ व्हाट इज दिस, दिस इज योर क्रॉस सेक्शन एरिया A, हाइट h। तो अब अगर हम बात करें तो इसमें क्या क्या चीज़ें होने वाली है वो हम देखते हैं। हमें एज इट इज़ पता है, अभी जो हमने पढ़ा है कि प्रेशर जो होता है वो होता है फोर्स अपॉन एरिया। इससे मैं ये कंक्लूड कर सकता हूँ कि F जो होता है वो होता है P इंटू ए। तो बेसिकली हम किसकी बात कर रहे हैं, फोर्स की बात कर रहे हैं। तो अब आगे देखते हैं, P1 P2 आर द प्रेशर एट पॉइंट P1 एट 1 एंड 2। वेरियस फोर्सेज आर एक्टिंग ऑन वर्टिकल डायरेक्शन। तो सबसे पहले अगर हम बात करें एट टॉप, तो टॉप पे जो हमारा फोर्स लगेगा सपोज वो लगेगा F1। तो यहाँ पे जो हमारा फोर्स लगेगा F1 दैट विल बी इक्वल टू P1 ए। ये कहाँ से आया, यहाँ से आया, ठीक है। तो फोर्स हमारा हो गया प्रेशर इनटू एरिया। फोर्स एट 1 की अगर हम बात करें ऊपर वाले सरफेस पे, दैट विल बी इक्वल टू P1 इंटू ए। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन टॉप पे और बॉटम पे सेम रहेगा। नाउ एट बॉटम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे प्रेशर हम लोग का जो फोर्स होगा दैट विल बी F2 जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा F2 जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में है, राइट। तो F2 जो है वो हो जाएगा आपका P2A। नाउ कमिंग टू द थर्ड फोर्स,
जो कि किसके फॉर्म में होगा, वेट के फॉर्म में होगा। वेट कहाँ लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, एंड दैट इज योर mg। तो यहाँ पे हमने लिखा वेट ऑफ द लिक्विड विल बी इक्वल्स टू w एंड विच इज इक्वल्स टू mg। अब इसमें एक और चीज़ करना है, अगेन जो हमने ऊपर किया हुआ था, मास को हम लिख सकते हैं वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। मास को हमने लिखा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी। अगेन वॉल्यूम कैन बी रिटन एज एरिया इंटू हाइट। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो वी विल गेट अगेन ए एच रो जी। ये हम लोग को यहाँ पे मिल गया वेट ऑफ द लिक्विड। अब अगर हम बात करें इक्विलिब्रियम कंडीशन में, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में जितने अपवर्ड फोर्स होंगे दैट विल बी इक्वल टू जितने डाउनवर्ड फोर्स होंगे। दैट मीन्स सम ऑफ ऑल अपवर्ड फोर्सेस विल बी इक्वल टू सम ऑफ ऑल डाउनवर्ड फोर्सेस। यहाँ पे अगर हम बात करें तो अब यहाँ पे देखिए हमारा डाउनवर्ड फोर्स कौन सा लग रहा है, F1। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए इस चीज़ को कि हमारे पास में डाउनवर्ड फोर्स में F1 है और mg है। तो इन दोनों का जो एडिशन होगा मतलब F1 प्लस mg विल बी इक्वल्स टू अपवर्ड फोर्स विच इज इक्वल्स टू F2। तो आई होप ये समझ में आया होगा क्या कर रहे हैं हम लोग। तो पहले हम डाउनवर्ड की बात करते हैं, तो ये यू विल गेट F1 प्लस mg। तो F1 प्लस mg जो कि डाउनवर्ड फोर्सेस हैं विल बी इक्वल टू अपवर्ड फोर्स। तो अपवर्ड फोर्स कौन सा है, F2। अब हम इन सब की वैल्यूज़ को पुट करते हैं। F1 की वैल्यू क्या आई थी भाई हमारे पास में, P1A प्लस mg एज इट इज़ रखो अभी। F2 कितना आया था, P2A। नाउ P1 और P2 जो है प्रेशर्स है उनको एक तरफ ले लो, और ये जो mg है mg की वैल्यू क्या आई थी, AH रो जी। तो यहाँ हम वो रख देते हैं। तो व्हाट विल गेट P1A प्लस AH रो जी विल बी इक्वल टू P2A। नाउ अब हमने क्या किया इसके बाद में, AH रो जी यही रहने दो, P2A माइनस P1A, दोनों में A कॉमन है राइट हैंड साइड में, वो कॉमन निकाल लीजिए। यू विल गेट AH रो जी विल बी इक्वल टू A कॉमन P2 माइनस P1, A से A कैंसिल, you will get H rho g will be equals to P2 minus P1. So this is basically the effect of gravity on pressure. तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ।